देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बैग कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था। हाँ, यहीं रखा था मैंने। बैग कहाँ गया? हो ना हो जरूर ये उस नकली रुचिता का काम है। अभी देखती हूँ। रुचिता, 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 ये बैग सबके सामने आ गया। कहीं रुचिता के बहरूपिये ने कंकाल दिखा के सबको भड़का तो नहीं दिया। प्रतीक के पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो देर से आने वाले थे ना? बात ही ऐसी हो गई कि मुझे जल्दी आना पड़ा। जी मैं वो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैं सब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गाँव में ताऊ जी गुजर गए तो उसमें आपकी क्या गलती? ताऊ जी गुजर गए? इसलिए मुझे अर्जेंटली गाँव जाना पड़ेगा। और ये बैग यहाँ कैसे आया? मैंने रुचिता से कहा था कि मेरे अलमारी में से बैग लेके आए, सो वो ये बैग लेके आए। माँ, वो पापा जी को रास्ते से पूजा की सामग्री की सामान लेकर गांव जाना है, इसलिए मैं ये बैग लेके आ गई। मतलब ये बैग किसी ने नहीं खोला, बाल बाल बच गए। तो तुम ये बैग यहाँ क्यों ले आई? मुझसे मांग लेती, मैं दूसरा बैग दे देती। इसका तो चेन खराब है। नहीं माँ, इसकी चेन तो बिल्कुल ठीक है। ये बंद। मैंने कहा ना इसका चेन खराब है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। ये आजकल माँ को क्या हो गया? पूनम, लाश, वो देखो, लाश है ये लाश। देखो देखो देखो, ये हाथ दिखाई दे रहा है, देखो। ये सब क्या है पूनम? ये कंकाल किसका है और ये आपके पास कैसे? हाँ, ये कंकाल आपके पास क्या कर रहा है? जानना चाहते हैं आप लोग ये कंकाल किसका है? मैं अभी बताती हूँ किसका है ये कंकाल। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि रुचिता का कंकाल है। इस घर की छोटी बहू का है ये कंकाल। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो या न हो, लेकिन ये कंकाल रुचिता का ही है। और ये जो रुचिता बनकर हमारे सामने खड़ी है, ये रुचिता की हमशक्ल है।
फिर से शुरू हो गई आप। अरे आप मान क्यों नहीं लेती कि यही रुचिता है? हाँ पूनम, क्यों बेकार में जिद कर रही हैं आप? माँ, आपको ये कंकाल मिला कहाँ से? वो सुनसान। मैं इस लड़की के झांसे में नहीं आने वाली। वो एक सुनसान सी जगह पर एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। वहीं पर मिली उसे रुचिता की दबी हुई लाश, और उस लाश के मिलते ही उसने फौरन मुझे फोन करके बताया। ये कंकाल देख के आपको उस आदमी ने बता दिया कि ये कंकाल मेरा है और आपको फोन भी कर दिया? हाँ, क्योंकि मैंने जगह जगह रुचिता के पोस्टर्स लगवाए थे कि कहीं अगर किसी को कुछ भी रुचिता के बारे में पता चले तो वो मुझे फौरन फोन करके बताए। और जैसे ही उस कुम्हार को रुचिता की लाश मिली, उसने मुझे फौरन फोन किया। उसके साथ रुचिता की वो साड़ी भी दबी हुई मिली थी उस कुम्हार को। लेकिन माँ, वो साड़ी तो बहुत कॉमन है। नम, एक अनजान आदमी के बोलने पर तुम्हें इस कंकाल में रुचिता नजर आ रही है, जबकि वो जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। जिसका वास्ता तुम्हें पूरा परिवार दे रहा है, तुम्हें वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? माँ जी, नजर तो आपको सब कुछ साफ साफ आएगा, जबकि वो डीएनए टेस्ट करने वाला आएगा और इस कंकाल का टेस्ट करके बताएगा कि ये कंकाल रुचिता का ही है और ये लड़की रुचिता नहीं है। आता ही होगा वो। मॉम प्लीज, ये पागलपन आप बंद कीजिए। ये तो मैं जानता था कि रुचिता आपको शुरू से ही पसंद नहीं, लेकिन अब आप उससे इतनी नफरत करने लगे हैं कि आप उसे जिंदा भी नहीं देख सकते। बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ रुचिता को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जरा सोचो, अगर ये कंकाल रुचिता का हुआ तो उसकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ, एक बार डीएनए टेस्ट करवाने में हर्ज ही क्या है। और अगर तुम रुचिता हो तो तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। जी माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि सच बिल्कुल आईने की तरह साफ हो, कोई दाग ना रहे। ठीक है पूनम, आखिरी बार आपकी बात सुनकर मैं डीएनए टेस्ट करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो आप वादा करेंगी कि ऐसी बेतुकी बातें कभी नहीं करेंगे? जी, मुझे मंजूर है। डीएनए टेस्ट में तो इतना टाइम हो गया, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। आ गई रिपोर्ट। जल्दी से देखकर बता कि ये रिपोर्ट इस रुचिता का नहीं है। क्या है रिपोर्ट में बेटा? पापा डाउनलोड हो रही है। निहार, ये क्या कर रहे हो? निहार, निहार, रुचिता का कंकाल क्यों जला रहे हो तुम? जिस कंकाल की वजह से आपने रुचिता के अस्तित्व, उसकी पहचान पर उंगली उठाई थी ना, उस कंकाल का देह संस्कार करने जा रहा हूं मैं मॉम। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि ये कंकाल रुचिता का नहीं है।